युग विकल्प का आ गया, बदल गए आयाम, बिजली घर में चल रहा जनरेटर से काम। क्या बात है, बहुत अच्छे। हिंदुस्तान के 4 बेहद मशहूर हास्य कवि इस वक्त हमारे साथ हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको मिलवा देते हैं। सर्वश्री वरिष्ठ हास्य कवि गोविंद व्यास जी, बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका। अरुण जैमिनी जी हमारे साथ हैं, जो अपनी हास्य कविताओं से खास जगह इस देश की जनता के दिलों में बना चुके हैं। बहुत धन्यवाद अरुण जी। शुक्रिया। सर्वेश अस्थाना अपने एक अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और एक ऐसा नाम, ऐसी शख्सियत जो बस गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं और लोगों के गम दुख दर्द को छीन लेते हैं। पॉपुलर बेरेड्डी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। ये युग विकल्प का युग है, ये जमाना बदलाव का है। गोविंद जी, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी से परेशान समाज का हर वर्ग, हर तबका है, लेकिन वो बेचारा करे क्या? पहले से ही मार खा रहा है, पहले से ही गरीबी महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, तो वो हंसना छोड़ दे। हंसना नहीं, उसे रोना छोड़ देना चाहिए। क्या बात। मैं छोटे छोटे कुछ टुकड़े सुना रहा हूँ, सुनिए। कि उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। उठक पटक ही की नीति, आज के परिवेश में देखिएगा, उठक पटक ही की नीति ही तो राजनीति, घटक से घटक को खूब होड़ लेने दो। देश के विकास का प्रयास भी करेंगे कभी, अभी निज शक्ति का हिसाब जोड़ लेने दो। रक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था की ना बात करो, रक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था की ना बात करो। अश्वमेध यज्ञ है, ये अश्व छोड़ लेने दो। वायदे निभाएंगे, वायदे निभाएंगे, गरीबी भी मिटाएंगे जी, पहले हमें आपस में सर फोड़ लेने दो। पहले हमें आपस में सर बहुत खूब। तो इस देश की आम जनता को आज किसकी चिंता है? कोई जीते कोई हारे, आम आदमी रोएगा। कल भी भूखा सोता था, आज भी भूखा सोएगा। क्यों? जो बात व्यास जी ने शुरू की थी और जो बात हमने कही थी कि कोई जीते कोई हारे, इस देश का जो आम आदमी है वो तो रोता ही रहता है बेचारा। तो अरुण जी, कोई ऐसी बात है कि वो लड़े लेकिन खुश तो रहे, कम से कम खून तो बढ़े उसका। वो तो बाद में लड़ेगा, पहले जो जीत गए वही लड़ लें आपस में। बीजेपी और आप दोनों में से किसी के भी सरकार बनाने के ख्यालात नहीं हैं। अब बच गई कांग्रेस, वो सरकार बनाने की सोच तो ले, पर उसके ऐसे हालात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जब से तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम हो गया है शिलाजीत। आम आदमी पार्टी ने जब से तोड़ी है अपनी पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम हो गया है शिलाजीत। हर्षवर्धन बेचारे 4 विधायकों की कमी के मारे, वाह, वे हर्षित हो भी नहीं पा रहे। 4 आदमी जीवन में हमेशा खास रहे हैं। लोग दुख के मौके पर 4 आदमी तलाशते हैं, हर्षवर्धन खुशी में तलाश रहे हैं। अच्छा है, हर्षवर्धन खुशी में तलाश रहे हैं। और बेचारी शीला जी, उसकी कहीं कोई न्यूज नहीं है। नई दिल्ली सीट के परिणाम से स्पष्ट हो गया कि राजधानी में महिलाएं महफूज नहीं हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसको कोठी कार चाहिए वो देश क्या संजोएगा, क्या संवारेगा, क्या संभालेगा। सर्वेश अस्थाना जी हमारे साथ हैं। तो सर्वेश जी, फिर क्या हम यही कहेंगे कि कोई जीते कोई हारे, आम आदमी रोएगा? देखिए क्या है, मुझे तो ये लगता है
कि जो राजनीति है इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, चाहे आम हो, चाहे आप हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, तो उसका उद्देश्य एक यही है। मैं छोटी सी एक कविता सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए और तालियां खूब बजाइएगा। कि अंधे भिखारी को जैसे ही मैं नज़र आया, अंधे भिखारी को जैसे ही मैं नज़र आया, उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया। फिर टहलता हुआ हमारे पास आया और आदेश पूर्वक हमसे फरमाया, महोदय अंधे भिखारी की सहायता कीजिए, भीख में कम से कम 100 रुपया दीजिए। मैंने कहा क्यों बेकार की फेंक रहे हो, कैसे मान लूँ अंधे हो जबकि देख रहे हो? मैं जैसे ही इधर आया था तुमने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया था, अंधे बनकर मुझको ठग रहे हो। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ लीजिएगा। अंधे बनकर मुझको ठग रहे हो, 10 रुपये जैसी 100 रुपये जैसी बेकार की बातें बक रहे हो। इस पर अंधा मुस्कुराया, आगे बढ़कर मेरा कंधा थपथपाया, बोला अस्थाना जी अंधापन तो एक पॉलिटिकल बहाना है। अस्थाना जी बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, बढ़िया है सर्वेश, क्या कहने, वाह 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 वाह। अस्थाना जी अंधापन तो एक पॉलिटिकल बहाना है, असली उद्देश्य तो सबके लिए सिर्फ नोट कमाना है। बहुत अच्छा, असली उद्देश्य तो सबके लिए नोट कमाना है। बहुत अच्छा अच्छे 100 भाई। रुपया दीजिए, अच्छा 100 रुपया दीजिए, अपना रास्ता लीजिए। अच्छा 100 रुपया दीजिए, अपना रास्ता लीजिए, वरना अभी बोल दूंगा आपने भी क्या क्या देख कर नहीं देखा, अभी राज खोल दूंगा। मैं जानता हूं कि आप राजनीति के दास हैं, मैं जानता हूं कि आप राजनीति के दास हैं, सब कुछ देखते हैं फिर भी सूरदास हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बहुत फिर भी अच्छे सर्वेश। सूरदास हैं। आपके दल ने दंगा भड़काया, आपने नहीं देखा। क्या बात। आपके दल ने दलाली और कमीशन खाया, आपने नहीं देखा। आपके दल ने विदेशों में पैसा पहुंचाया, आपने नहीं देखा। आपके दल ने करोड़ों को लुटवाया, आपने नहीं देखा। आपके दल ने राष्ट्रीयता के खिलाफ बोला, आपने नहीं देखा। आपके दल ने जातीयता का जहर घोला, आपने नहीं देखा। अब बताइए कौन बड़ा अंधा? क्या बात है, वाह वाह। अब बहुत अच्छे बताइए, भाई। अब बताइए कौन बड़ा अंधा? आप श्रीमान कि ये बंदा? आप श्रीमान कि ये बंदा? चूंकि आप बड़े हैं इसलिए हम 100 रुपए पर अड़े हैं। आप बड़े भिखारी, मैं छोटा भिखारी। आप बड़े भिखारी, मैं छोटा भिखारी, फिर क्या बात है, क्या है लाचारी? एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए, एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए और देश के खाते से लेते जाइए। बहुत अच्छा, एक हाथ से और अंतिम पंक्ति एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए और देश के खाते से लेते जाइए, क्योंकि ये देश आपका है और देश का सारा पैसा सिर्फ आपके बाप का है। बहुत अच्छा पॉपुलर मेरिटी जी, जी। आप तो खूब बैंड बजाते हैं इन लोगों का, है ना? तो ये जिस तरह से सर्वेश जी ने कहा, ये रूपनगर के वासी हैं, एक तो देश का धन लूट रहे हैं, तो रूपनगर के वासी लगते भोले भाले हैं, आम जनता को बहलाते हैं, बिल्कुल, और मन के द्वार पे ताले हैं इनके, तो इन तालों को आखिर कैसे खोला जाए? मैं खोलता हूँ। खोलिए खोलिए चलिए। कई चाबी लिए हुए हैं कि यही है कागजी अंडों के बच्चे, यही है कागजी अंडों के बच्चे। ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। और ये 4 पंक्तियां देखें कि मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला। मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है। इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और ये 4 पंक्तियां देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और ये 4 पंक्तियां देखेंगे, कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ। मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम भगवान की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम। रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू? बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू।
बहुत खूब पॉपुलर मेरेडी साहब। तो यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो बात उन नेताओं पर, हमारे इन मशहूर हास्य कवियों के कटाक्ष और व्यंग्य जो आपको 5 साल नजर नहीं आते और कानून को अपनी बपौती समझते हैं। इंसाफ जहांगीर जमाने से मिले क्या, सच कहने की हिम्मत है गवाहों में नहीं है। क्या बात। और आजकल के जो नेता आते हैं वो कानून को अपनी बपौती समझते हैं और अपनी सरकार का भरपूर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जनता को कुचलते हैं, दबाते हैं। गोविंद जी, ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये भी बड़े वो भी, कोई भी हो, ये भी बड़े वो भी। उसका सौंदर्य देखिए इस छंद का, उस पर आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ कि ये भी बड़े वो भी बड़े, छोटी बस जनता। जनता को छोटा कर जो भी बड़ा बनता, बनता बड़ा है बने, पहने ना मुखौटे, मुखौटे भी पहने तो घुमाए ना लंगोटे, लंगोटे घुमाने से हर कोई तनता, तनता है जब कोई युद्ध बड़ा ठनता, ठनता है युद्ध जब कोई भी ना मनता, मनता ना जब कोई होते बड़े झगड़े, झगड़े से भरते हैं घटते न रगड़े, रगड़े की कीचड़ में नेता नहीं सन्नता, सन्नता है जनगण सन्नती है जनता। वाह दादू वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बढ़िया, यही समाप्त करता हूँ, अब आगे बढ़िए। सर्वेश अस्थाना जी, यहीं से शुरू। विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर, उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। नेता अरुण जी, गिरगिट क्या गिरेबान में आज के नेता झांकेंगे? नहीं, मैं दरअसल क्या है कि आज के नेताओं की छोड़ो, जो राजनीति में आना चाहते हैं, मैंने उनके लिए कुछ कविताएं लिखी है। वाह, कविता क्या लिखी है, उनके लिए कुछ आसन तैयार किए हैं मैंने। वाह। हाँ, अगर राजनीति में सफल होना है तो मेरी राह चुनिए और विशेष आसन स्वामी अरुण जैमिनी से सुनिए। पहला है रीढ़ विहीन आसन। वाह, बहुत अच्छा। करना कैसे है, अपने दोनों हाथ जोड़िए और सामने वाले के आचरण इग्नोर करते हुए उसके चरणों तक मोड़िए। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसमें आपके घुटने टिक जाएं तो टिक जाने दीजिए और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। वाह 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 वाह, और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। अगले आसन के लिए आप गुसलखाने में जाएं, नल खोलकर उसके नीचे मुर्गा बन के बैठ जाएं। क्या बात है भाई, अपने वाह। आप को उल्टा घड़ा समझें, वाह वो भी चिकना और बड़ा समझें। बहुत खूब। वो भी चिकना और बड़ा समझें। ऊपर से पड़ने वाली पानी की एक भी बूंद अपने में ना समाएं, जितने सूखे बैठे थे उतने ही सूखे उठ जाएं। क्या बात, बहुत अच्छे। जिस दिन सचमुच सूखे उठ जाओगे उस दिन जूते भी शान से खा पाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। शान से जूते खाना आपका राजनीतिक कद बढ़ाता है और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। बहुत अच्छा अरुण भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत सारे आसन पशु पक्षियों की दुनिया से योग में आए, जैसे सिंहासन, मयूरासन, पर राजनीति में इन सबसे बड़ा है गिरगिट आसन। हाँ, वो बताया मैंने। रोज 1 घंटा गिरगिट को ध्यान से निहारो और उसके मूल रंग के बारे में विचारो। क्या बात है। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ, कुछ इस तरह कि सर झुकाओ तो हिंदू और उठाओ तो मुसलमान नजर आए। बहुत अच्छा। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। क्या कह दिया। अच्छा, कुछ आसन आपने खुद नहीं करने बल्कि जनता से कराने हैं। अपने लिए सुख और समृद्धि के दरिया बहाने हैं
आश्वासनासन और शवासन आपको जनता से कराना है। बढ़िया बढ़िया। आश्वासनासन इसलिए कि वो ख्यालों में ही नाचे गाएं, और शवासन इसलिए कि कहीं मरना ना भूल जाएं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। अब आपको अनुलोम विलोम करना सिखाता हूं। सारे भक्त सुन लो ध्यान से। बाकी बाबा इसे नाक से कराते हैं, पर मैं कराता हूं कान से। अपने दोनों कानों की अच्छी तरह सफाई करा लो। इधर से सुनो, इधर से निकालो, उधर से सुनो, इधर से निकालो। और अब एक आसान आसन अपने पास बैठे श्रोता को भी सिखाओ। कुछ मत करो, अपना बायां हाथ खोलो, दाएं का उस पर प्रहार करो। कम से कम 10 बार ये प्रक्रिया दोहराओ। अरे समझे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। पॉपुलर जी, कोई टिकट प्राप्त करने का आसान है? बहुत मारामारी हो सकती है। टिकटासन। सईद भाई देखिए, अब इलेक्शन भी है और मौका भी है, तो मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि टिकट मिल जाए। जो खूबियाँ एक अच्छे नेता में होती है मुझ में भी हैं। तो कविता का शीर्षक है, अरुण भाई देखें, उम्मीदवार मैं भी हूँ। देखें, मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ। हाय हाय, क्या बात है। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ, मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर, कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे। मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं। संग कहते हैं पत्थर, गौहर मोती। मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊं, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊं, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊं, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊं, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, मैं हर तरह से मुनासिब हूँ मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। देखो, हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं, मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं। और हंसो ना इस पे कि उम्मीदवार गंजा है, हंसो ना इस पे कि उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है, मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। हुक्म हुआ है कांच का बर्तन, हुक्म हुआ है कांच का बर्तन, सर पर रखकर नाच अजीज। हुक्म हुआ है कांच का बर्तन, सर पर रखकर नाच अजीज, बर्तन में तेजाब भरा हो यह भी तो हो सकता है। आज आम जनता की ये हालत कर दी है इस देश के राजनेताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए आज तक।